लव यू। मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ। तेरी मेनका को मैंने गला दबा कर मर गई हरामजादी, मर गई। मेरी मेनका मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। चली गई मेनका। कौन है मेनका? तुम लोग पापी हो। हरामजादे, तुझे मैं दुनिया से मिटा दूंगा। भानु सिंह लगा हाथ में हथकड़ी साले और ले क्या कर काल कोठरी में डाल दे। कल काट दिया, कल तेरी फांसी होगी साले। तब देखता हूँ मेनका कैसे तुझे मिलेगी। मेनका क्या कमी थी तेरे इस सुल्तान में जो तू एक मजदूर से दिल लगी कर ली रे? अरे प्यार करना था तो सुल्तान से किया होता, राजरानी बनकर रहती। नहीं तो देख देख प्यार करने का अंजाम कितना बुरा होता है। लेकिन हाँ, मैं तो बरसों से तेरे जवानी का प्यासा था कि तेरे ओठों से मेरे ओठों की प्यास बुझेगी, लेकिन तूने मेरी प्यास नहीं बुझा पाई। फिर भी ये चैलेंज सिंह का चैलेंज है। चैलेंज सिंह जो चैलेंज करता है उसे करके दिखलाता है। आज अगर तू जिंदा होती तो क्या बात था, लेकिन फिर भी जिंदा नहीं है तो क्या हुआ? मरने की भी बात, मरने के भी बात तेरे ओठों से मैं अपनी प्यास जरूर बुझाऊंगा। देखता हूं कैसे मेरी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन प्यास बुझाने से पहले तेरे आत्मा के लिए प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगा कि तेरे आत्मा को शांति दे और धीरे धीरे मेरी प्यास बुझे। मेनका मुझे माफ कर देना। दरबारी इधर आ। लो 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 चल ठीक है। सुन मेरी बात को, इस मेनका की लाश को हमारे इस खेतों से जो सामने गंदा नाला दिख रहा बहता हुआ ले जाओ। हाँ, उसी गंदे नाले में इसे फेंक दे ताकि उस नाले की जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। साले लाश तब मई जून महीना आवत है, मुँह सुखा जात है, नून खटाई लगा चाटा। साले ये तो मेरी दुश्मन है और दुश्मन को ले जाएगा घर में। ले जा इसे गंदे नाले फेंक।
साले सुल्तान सिंह के सपनों को अधूरा कर गई रे। सुल्तान सिंह से पंगा लेने का अंजाम ही कुछ और होता है। ठीक है, उधर हरामजादा विनय जेल के अंदर ताल कोठरी में तड़प रहा है और ये हरामजादी दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई है। अब मैं चलता हूँ राज दरबार में और वहां पर देखूंगा कि महारानी साहिबा का क्या हालात है, क्योंकि वो दिन को दिन साली तड़प तड़प कर मर रही है। ठीक है, चलता हूं, लेकिन कहना है अरे मोहम्मद तू मेरे सीने में डाल। मदीने में डाल। या भगवान, मैं क्या करूं? चुप रहो। या भगवान, क्या बताऊं? ये कभी दुख न आता, सहल न जाता, विपत ही देना आता, आता भाग्य लिखना बोल। विनय, तुमने क्या सोचा? प्यार करना कोई मजाक है? प्यार करने वाले कभी डरते नहीं है। प्यार नहीं कोई खेल बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। और इस दुनिया में किसका प्यार पूरा होता है? क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा। आज से तू इसी जेल में सड़ेगा, तब तुमको पता चलेगा कि प्यार करने का अंजाम क्या होता है। आज से ना तुझको खाने को मिलेगा और ना तो पानी, और मारते मारते मैं तेरी खत्म कर दूंगा। या भगवान,
मेनका, तुम मुझसे जुदा नहीं हो सकती है। हमें मालूम है तू अपने मौत से नहीं मरी है, लेकिन हाँ, क्या देख रहा हूँ इस जेल में एक बूढ़ी माँ लेटी हुई है। जगा कर पूछता हूँ कौन है माँ? ओ माँ, आप कौन हैं जो कि हमारी तरह जेल में तुम भी पड़ी हो? क्या गलती किया है आप बताइए मुझे। बेटा तू मुझसे पूछ रहा है तो सुनो बेटा, आप कौन हैं? मैं इस राज का महारानी हूँ। इस राज की आप महारानी? हाँ, लेकिन एक महारानी होकर के और जेल में क्या खा रहे हैं? मेरा भाई जो सुल्तान है, सुल्तान से तुम्हारा भाई है? हाँ, वही जो है मुझे जेल में बंद कर दिया और मुझसे खजाना पूछ रहा था। मैं खजाना नहीं बताई, इसलिए मुझे इस जेल में कैद रखा है। समझ गया। ये तो तुम्हारी कहानी है महारानी। तुम्हारे कहने का अनुसार कि आप सुल्तान सिंह की बहन हैं और बेटा आप मेनका राजकुमारी की माँ भी होती है ना? हाँ, क्या तुम उसे जानते हो? हाँ महारानी, मैं आपके दरबार में नौकरी के लिए आया था। तुम्हारा भाई सुल्तान सिंह मुझे नौकरी दिया। क्या मेरा भाई जो इस समय महाराज के पद पर है? हाँ हाँ हाँ। और मजदूरों से काम करवाने की मुझे नौकरी मिली। खेतों में काम करवा रहा था। एक दिन अचानक महामंत्री तुम्हारी बेटी मेनका को खेतों में लेकर आया। तो फिर उसकी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गई। बंद करा दिया। बंद करा दिया है। जैसे मजदूर लोग काम करते थे वैसे मेनका भी काम कर रही थी। बुरा मत मानिएगा महारानी, लेकिन मैं आपसे बेटा झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ। मेरी बेटी से प्रेम करते हो? हाँ, और एक दिन हम दोनों प्यार की बातें कर रहे थे। तो उसी वक्त तुम्हारा भाई और महामंत्री खेतों में पहुंच गए तो फिर और हम दोनों को देखकर आग बबूला हो गए। महारानी जी, क्या बात है बेटा, हम दोनों बताओ। को बहुत मारा। हाँ हाँ। मारने के बाद तुम्हारी बेटी मेनका को मेरी बेटी मेनका को क्या हो गया? बताओ बेटा। आप अपने कलेजे को पत्थर सा कर लेना महाराज, जो बात बताने जा रहा हूँ। बेटा तुम्हारी बेटी मेनका को तुम्हारा भाई सुल्तान हाँ, क्या किया? उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर हाँ, उसे जान से मार दिया। या भगवान, ये बात नहीं बताया होता तो अच्छा था, क्योंकि ये बात सुनकर महारानी को भारी सदमा पहुंचा है। अपनी बेटी का दुख नहीं बर्दाश्त कर पा रही। मेनका, हमारी आवाज तुम्हारे पास तक जाती होगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भटकती होगी मेरे लिए। तेरा बिना इस समय जेल में मेनका, एक बार आ जाओ मेनका, एक बार आ जाओ। तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो लुटा हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे
करे। आज उस सुल्तान सिंह का अत्याचार बढ़ता गया। वो हरामजादा अपनी भांजियानी बेटी को अपना हवस का शिकार बनाना चाहा, लेकिन मेनका इसके पंजे में ना आ सकी। वो हरामजादा खेतों में जाकर उस मेनका का गला घोंट कर रस्सियों से खेतों में उसे मार डाला। इधर मेनका की आत्मा मेनका की आत्मा भटक रही है। आज मेनका चुड़ैल रूपी मेनका बनकर विनय के प्यार में तड़प रही है। आप लोग सीन पर गौर करें। अब खेतों से उसकी आत्मा हवेली के उस जेल खाने की तरफ जा रही है। देखिए वो चुड़ैल रूपी मेनका उस जिंदान में यानी जेल के अंदर पहुंचती है और अपने विनय से क्या वार्तालाप करती है, आप लोग कहानी के मध्य में देखेंगे। वही मेनका चुड़ैल हो गई है। लीजिए आप लोग सीन के माध्यम से मेनका रूपी चुड़ैल। धन्यवाद। क्या भगवान, मेनका की आवाज जैसे लगता है मुझे बुला रही है कि विनय विनय मैं आ गई हूं। मेनका अपने बदल विनय उठो विनय उठो। ये मैं क्या देख रही हूँ? इधर मेरा विनय और इधर मेरी माँ बेहोश पड़ी है। क्या करूं? मैं अपने विनय उठाती हूँ। आजा
कुछ बोल क्यों नहीं रहे? और मेरे दिल के टुकड़े, और मेरे दिल के टुकड़े जरा आके टुकड़े जरा आंखें खोलो, अरे खड़ी तेरी दासी जरा कुछ तो उठो 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 आजा कि जैसे मेनका जेल में आई थी और मेरे बालों को सहला रही थी, कह रही थी विनय मैं आ गई हूँ, विनय तुम जागो। जब मेरी आँख खुल गई तो मेरी मेनका दूर हो गई। कहाँ चली गई मेनका? समझ गया तेरी आत्मा भटक रही है, हवेली से लेकर के खेतों की तरफ, खेतों से लेकर हवेली तक तेरी आत्मा भटक रही है। मैं तुझे पाने के लिए जेल की हथकड़ी का दीवार को तोड़ दूंगा। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ, उसी खेतों में जहाँ पर दरिंदों ने तुझे जान से मारा है। आ रहा हूँ बेटा, मैं इस हथकड़ी को तोड़ता हूँ। हथकड़ी को तोड़ दिया हूँ और यहाँ से मैं खेतों की तरफ चलता हूँ जहाँ पर मेरी मेनका की मौत हुई है। विनय मेरे पीछे पीछे आ रहा है, अब मैं क्या करूं? ठीक है चलती हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर मेरी मेनका गले में रस्सी डाल कर उसे मार दिया गया। मेनका तुझे आना पड़ेगा और नहीं तो ये विनय अपना भी जान देगा। मेनका आना पड़ेगा तुझे, यहीं पर आना पड़ेगा। मेनका
आ जाओ एक बार। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जो वादा रूठे जमाना चाहे, रूठे खुदाए तुमको पाना पड़ेगा। जो वादा किया तुम ऐसे आने वाले नहीं। ये वही तलवार है। महामंत्री भानु सिंह आवेश में आकर हरामजादा ये तलवार, ये उसी की तलवार है, यहाँ छूट गई। खैर ठीक है, मैं 3 तक गिनूंगा मेनका। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार है तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो ये तलवार अपने पेट में घोंपकर जान दे दूंगा। नंबर 1, नंबर 2, आजा विनय, ये भयानक आवाज मुझे तो डर लग रहा है। विनय, ये तो मेनका की आवाज है। मेनका, विनय, तुम कहाँ हो? तुम्हारी आवाज आ रही है मेरे कानों तक। मैं लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम कहाँ पर हो? मेनका, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। देखो विनय, देखो। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा मेनका, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ हो? किस जगह हो? हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे को इतनी शक्ति दो कि विनय मुझे देख सके, मुझसे बातें कर सके, वो मुझे छू सके। मेनका, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुम कहाँ हो? विनय, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा मेनका, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। विनय, देखो, सामने देखो, मेरी तरफ देखो। कहाँ हो? कहाँ हो मेनका? ये तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। हाँ, देखो। मेरी मेन नहीं हो सकती हो। तुम मुझे गुमराह कर रही हो। तुम मेरी मेनका नहीं हो सकती हो। मेरी मेनका ऐसी नहीं थी। मेरी मेनका खूबसूरत थी, खूबसूरत थी। तुम मेरी मेनका नहीं हो सकती हो। नहीं, चली जाओ। विनय, मैं ही तुम्हारी मेनका हूँ। लेकिन ये तुम्हारा चेहरा इतना भयानक। मुझे मैं अब प्रेत आत्मा हूँ। क्या मतलब? मैं इंसानों की दुनिया से प्रेत आत्मा भी चली गई। मैं
अब वो मेनका नहीं, मैं चुड़ैल। चुड़ैल हो गई हो, चुड़ैल हो गई हो तुम। विनय, मैं तुम्हारी मेनका हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम मुझसे डर के दूर भाग रहे हो। क्यों मरे हुए को और मार रहे हो? मैं तुम्हारी बात नहीं आऊंगा, तुम चुड़ैल हो। आओ मेरे पास आओ। मुझे भय लग रहा है। कुछ नहीं होगा विनय, मुझे छू के देखो, मैं वही तुम्हारी मेनका हूँ। मेरी मेनका? हाँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ। विनय, क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों? मैं तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचा रही हूं तो क्यों इतना चिल्ला रहे हो? क्यों इतना परेशान कर रहे हो मुझे? मैं तो तुम्हारे लिए आई। तुम सच में मेरी मेनका हो? मेनका, अब तुम मेरे पास से नहीं जाओगी। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ, ये लोग मुझे बहुत मारते हैं मेनका, मुझे बहुत मारते हैं। मुझे अपने साथ ले चलो। तुम मेरे साथ चलोगी? विनय, अभी तुम नहीं जानते हो कुछ। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती हूँ। क्यों नहीं ला सकती हो? क्योंकि तुम्हारी दुनिया अलग है और मेरी दुनिया। ये कब से सोच लिया तुम? कब से सोच लिया कि मेरी दुनिया अलग है, तुम्हारी दुनिया अलग है? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेनका। मुझे मालूम है तुम मुझसे प्यार करते हो, समझ लेकिन तुम अपने साथ नहीं ले जाना चाहती हो। तुम्हारी मौत हुई है, तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ है, इसलिए ना। तो ठीक है, अगर नहीं ले जाओगी तो मैं अपना सर इसी खेत के मेड़ पर पटक कर अपना जान दे दूंगा। फिर मेरी आत्मा तुम्हारे पास आएगी। नहीं, देखना चाहती हो? नहीं। मरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं जिंदा कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? मैं तुम्हें अपने कलाई का कंगन देती हूँ। चूड़ी? हाँ, क्या करूंगा चूड़ी? सुनो बताती हूँ। ये दोनों कंगन जब तुम आपस में सटाओगे तो मैं जहाँ कहीं रहूंगी तुम्हारे पास भागी हुई चली आऊंगी। ये चूड़ी? हाँ, ये मामूली चूड़ी नहीं है। इसे जब मैं सटाऊंगा तो कहीं भी रहोगी, आ जाओगी मेरे पास। तो ठीक, अगर ऐसी बात है तो इस चूड़ी को मैं हमेशा के लिए सटा के रखता हूँ। तो मेरे नहीं, ये गलती मत करना बिना, नहीं तो मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगा। मेनका, लेकिन आओगी ना? हाँ, ठीक है, इस चूड़ी को मैं अलग करता हूँ। अलग कर। लेकिन मेनका आना जरूर। हाँ, आऊंगी। तुम जाने का नाम लेती हो तो मेरा दिल दहल जाता है। मेनका, खिलौना जान कर तुम तो
मैं कहूँ भी कहीं भी रहूंगी, आ जाऊंगी। अब इस चूड़ी को मैं अपने जेब में रखता हूँ और चलता हूँ अपने घर, अपनी माँ के पास। उन्हें दिखाऊंगा कि माँ मेरे पास ऐसी चूड़ी है जो मेरी मेनका से मिलाती है। खिलौना जाने पर तुमको मेरा अरे चूड़ी मजा न देगी, कंगन हराम दादे विनय, आज तेरी फांसी अवश्य होगी। दरबारी जाओ, महामंत्री भानु सिंह को मेरे सामने बुला के ले आओ। भानु सिंह, भानु सिंह। मंत्री भानु सिंह, तुम्हारे लिए आदेश है। जाओ जाओ, उस हमारे दुश्मन विनय को कैद खाने से निकाल कर राजमहल फांसी घर में ले आओ। आज उसकी फांसी होगी। जाओ। ठीक है, जाओ इसी वक्त लेकर आओ। महाराज गजब हो गया महाराज, भानु सिंह गजब हो गया। बोल, तुम और खाली हाथ, वो हरामजादा विनय किधर है? महाराज जब मैं जेल के अंदर गया तो मैंने देखा कि जेल का शिक्षा फैला हुआ था और वो विनय जेल से फरार है महाराज। क्या विनय जेल से फरार हो गया है? नहीं नहीं भानु, नहीं, वो हरामजादा मेरे पंजे से नहीं बचेगा। देखता हूँ साला कहाँ तक भाग कर जाएगा। भानु, दरबारी को बुलाकर पूरे असम राज्य में दुग्गियां लगवा दो, मुनावित करा दो कि जो भी विनय को जिंदा या मुर्दा लाएगा उसे महाराज सम्राट सुल्तान सिंह के तरफ से 50,000 रुपया पुरस्कार दिया जाएगा। लगवा दो राज दरबारी, महाराज का आदेश है, ऐसे डुग्गी लगाओ इस पूरे आसाम राज के अंदर और ऐलान कर दो कि विनय को जो कोई जिंदा या मुर्दा इस राज दरबार में पेश करता है उसको महाराज की तरफ से 50,000 का इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो आदेश का सुनो। जो विनय को जिंदा या मुर्दा लाएगा महाराज जी उसको 50,000 रुपया पुरस्कार देंगे। कहिए महाराज। मुनाबित करा दिया गया, डुग्गियानी लग गई है और तुम्हारा काम है कि 2-4 सिपाहियों को अपने साथ लिवा कर स्वयं तुम विनय का पता करो, ढूंढो उसे, साला कहाँ है, किस जगह पर छिपा है। ठीक है, मैं इसको ढूंढ निकालूंगा महाराज, चिंता मत कीजिए। मैं चाहता हूँ महाराज तू मेरे पंजे से नहीं बचेगा। आकाश पाताल धरती कहीं भी छुपा होगा,
ये सुल्तान सिंह तुझे ढूंढ निकालेगा। मैं भी चल रहा हूँ। अरे खेतवा तो खाई गए साहबा। अरे खेतवा तो भैया कहाँ कहाँ भी नहीं भैया। ये बताओ माँ कहाँ है? माँ गई बताका लेने बताका। बताका? हाँ आलू आलू खरीद गई। घर में नहीं है। ना ना मेरे पास 2 चूड़ी है। हाँ हाँ शौक की मेरी मेनका से मुझे मिलाती। अगर माँ होती हाँ तो उसी में दिखाता और मिलाता। हमने देखा नहीं। तो साधना जा कट जा। अरे मेरे पास 2 चूड़ी है, 2 नहीं मार है। बता 200 होई। माँ रहेगी तभी दिखाऊंगा। अलग अलग जब ये हटाऊंगा मेरी मेनका सामने आ जाएगी मेरे। आ जाएगी। जी हाँ माँ जब रहेगी चलता हूँ। माँ का इंतजार करूंगा। हाँ चलिए चलिए। जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की जिसे मैं हेलो बाबू क्या सारे खेली पीने कहाँ बा। ये बता हाँ, कुछ पता चला भी देखा? ना सुनो सोच आप करे नहीं बाबू। पता चला। आओ हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं। रात दरबारी महाराज ने कहा 50,000 का इनाम है। जी हाँ ठीक कहता है। और वो साला हमारे हाथ से बच नहीं सकता है। आओ हमारे साथ हम लोग चलकर आगे बढ़कर देखते। कबाड़ भी न थका। रात दरबारी मैं क्या देख रहा हूँ ये चूड़ी है चूड़ी। देख इसको ध्यान से। और बहुत ही खूबसूरत चूड़ी है। ऐसी चूड़ी मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। इसको मैं अपने पास रख लेता हूँ। चला आओ आगे बढ़कर देखते हैं। अरे खेतवा तो खाई गए सारा। अरे खेतवा तो खाई गए सारा। अभी तक माँ नहीं आई। पहले इलाके तक खाए था हमारे चूड़ी कमाल। चूड़ी का ठीक है। तो सरदाना तुझसे कट्टी। नहीं अगर माँ नहीं आई है तो मैं तुम्हें ही दिखाता हूँ चूड़ी का कमाल। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं भाई साहब इधर आओ। दो चूड़ी तुम ये थे देखने के लिए क्या? हम तुम्हें चूतिया नजर आई थे। एकदम कहारू हराई के हमसे कहा और अब चूड़ी हराई के कहा तुम्हें दी। मेरे पास 2 चूड़ी थी। मेरी मेनका क्या मजाक कर रहे थे भाई? हम जितना माई जाए ना ले यार। अगर चूड़ी नहीं मिलेगी तो मेरी मेनका मुझसे कभी नहीं मिलेगी। नहीं भैया भगवान की दे दो मेरी चूड़ी। नहीं बेटा अगर चूड़ी नहीं मिली
तो मैं मर जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे पास एक ही चूड़ी रह गई है। भाई साहब, आप ऐसा चूड़ी पाए? हाँ सरकार है, सरकार। बहन जी आप पाए ऐसा चूड़ी? कोई नहीं बता रहा कि चूड़ी मिला। दे दो भैया। मेनका दूसरी चूड़ी गायब हो गई है। मेनका मारा। भोरे भोरे बोल कयरिया बोल। ये बता मेरा बेटा पीने आज काफी दिन हो गया, ना जाने कहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। ना जाने कहाँ पे हमारा बेटा। तुम्हें राज मालूम है, तुम सही सही नहीं बता रहा। क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है बेटा? क्या हुआ है? माँ मेरी चूड़ी। अरे चूड़ी क्या करेगा? चूड़ी का जोड़ा गायब हो गया। मेरी चूड़ी दे दो। हमारे पास है, चल खेलना चाहता है? नहीं, ऐसी चूड़ी ऐसी जो मेरी मेनका से मिलाती है, वो चूड़ी नहीं। मोट चाहिए उन्हें। क्या चूड़ी? चूड़ी में क्या? हाँ, मेरी प्रेम का मेनका से मिलाती है चूड़ी। अरे वही चूड़िया, चूड़ी। पागल की तरह बात कर रहा है। पागल हो गया तू? चूड़ी 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 कर रहा है। कोई बच्चा है चूड़ी खेलेगा? चलो भैया ओ किसाने दे दो। बताओ। मेरी चूड़ी दे दो। चल ठीक है, अगर तुझे चूड़ी चाहिए तो मैं बाजार से बहुत सारी चूड़ियां जो मैं ले आ दूंगा। ठीक है? मुझे ऐसी चूड़ी चाहिए, ऐसी। हाँ हाँ ये बताओ क्या है? कैसे हमारे यहाँ कैसे आ रहे हो? कैसे आ रहा हूँ? काम क्या है? ये हमारे महाराज सुल्तान सिंह का दुश्मन है आराम दादा। नहीं, हमारा बेटा निर्दोष है, दुश्मन नहीं है। निर्दोष नहीं है। आज शराम जादे की फांसी होगी। क्या? हाँ, नहीं हमारा बेटा नहीं जाएगा। नहीं छोड़ दो हमारे बेटे को। वही जाएगा। मैं इसको लेकर जाऊंगा। ये हमारे महाराज का दुश्मन है और इसने गुनाह किया है। इसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। श्या भगवान, श्या रामजादा हमारे बेटे को पकड़ के ले जा रहा है। कह रहा है कल इसकी फांसी हो जाएगी। नहीं रुक जाओ, हमारे बेटे को छोड़ दो। अब मैं क्या करूं, कहाँ को जाऊं? कौनी वरिया जाइना कौनी कौनी वरिया जाइना कौनी हरवरिया जाइना छाई गम की विपत बदरिया कौनी वरिया जाइना।
अरे फटलिए गो गुदरी, फटलिए गो गुदरी, हमें दे दमाई। लजिया रखा ऐ मोरी मैया, अरे तोहे हाथे पड़ी, हमें दे दमाई। हमें बैराग धारण किए हुए 12 वर्ष पूरे हो गए और हमें आज अपने असम राज्य की रियाया की याद आ रही है। ठीक है, बैठता हूँ, थोड़ा राम नाम का गुणगान कर लूं, उसके बाद तत्पश्चात असम राज्य का प्रस्थान करूं। भगवान, अरे मरे मैया, कौनी वरिया जाई ना, कौनी अरे वरिया जाई ना, छाई गम की विपत बदरिया, कौनी वरिया जाई ना, छाई गम की विपत बदरिया। क्या देख रहा हूँ इतने विकट घोर जंगल में औरत की रोने की आवाज, आखिर क्या बात है? अपना ये बताओ, इस बड़े घोर जंगल में अकेले विचरण करती हुई और तुम्हारे रोने का क्या कारण है? बतलाओ। मुसीबत आई अपरंपार, हर मुसीबत आई अपरंपार, हर मुझसे रूठ गए करतार। मुसीबत आई अपरंपार, मुझसे रूठ गए करतार,
प्यार से दुखिया है हैरान, मुसीबत आई अपरंपार, मुझसे रूठ गए ये बता नए निकट सुल्तान, हाँ तुम परेशान हो? उसी का मंत्री क्या है? उसी का मंत्री मेरे घर आया था, हमारे बेटे के हाथों में हथकड़ी लगाकर वो ले गया, कह रहा है कल तेरे बेटे की फांसी हो जाएगी, बचाओ हमारे बेटे को। नए निकट सुल्तान का मंत्री तुम्हारे बेटे विनय को लेगा और फांसी की सजा देगा। जी हाँ बाबा जी। सुनो क्या है? और यह भागन तुम्हें अभी, और यह भागन तुम्हें अभी मैं रोने लगा। फांसी होने न मेरे संग में और मैं खुद चल रहा हूँ, चले दिल को गम में डुबोने न दुखियानार का ऐसी बात है, नया सुल्तान तुम्हारे बेटे को फांसी पे चढ़ाने जा रहा है। चलो मेरे साथ तत्काल, मैं देखता हूँ जिस नए निपट सुल्तान की बात करती हो, शादी हो, वो बंगाल शहर का रहने वाला मेरा प्रिय साला सुल्तान सिंह है, जिसको हमने 12 वर्षों के लिए राज आज सब सौंप कर मैं 12 वर्ष से बैरागी बनकर जंगल में वास कर रहा हूँ। कहीं ऐसा न हो देर हो जाए, तत्काल मेरे साथ चलो। चलो चलो बोलिए, चलो। क्या बताओ, अभी तक सारे सिपाहियों विनय को ढूंढने के लिए निकले, कोई सिपाही वापस नहीं आया, नहीं मेरा महामंत्री भानु सिंह आया। ठीक है, मैं थोड़ा समय और बैठकर उसका वेट करता हूँ, उसके बाद मैं स्वयं ढूंढने जाऊंगा। ये हरामजादा भागते भागते अपने घर पहुंचा था महाराज, हथकड़ी तोड़कर और साला जेल की शिक्षा फैलाकर भाग गया था। विनय, मेरी बात तो सुन। हाल हथकड़ी भानु सिंह इसके हाथ की, भागेगा गोली से मार दूंगा दौड़ा के सारे। हमारे पास जितने आदमी है ना, हरना के पे सुल्तान सिंह का ही आदमी मिलेगा। अब तू यहाँ से निकल नहीं पाएगा। सुन मेरी बात को, तो अगर से भग गया जेल
कि जेल से भागकर बच जाएगा। और सताओ ना राजन, सताया गया। बताया गया हूँ, अरे सुबह से बहुत मार खाया। इस हराम जादे की फांसी होनी चाहिए। जल्लादों को बुलाइए और फांसी के फंदे को लटका करके तत्काल फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए, मेरा आदेश है। रात दरबारी, रात दरबारी। रात दरबारी लगा फांसी का फंदा इसके गले में और चढ़ा दे फांसी के तख्ते पर। जल्दी कर। मैं अपने दुश्मन को अपने नजरों से एक पल नहीं देखना चाहता हूँ। तुमको फांसी हो गया। नंबर बोल दी। महाराज आप नंबर बोलिए, आप नंबर बोलिए और शराब जाने की फांसी होगी। नंबर बोलिए। मैं नंबर बोलता हूँ। 3 नंबर पर फांसी का फंदा टाइट कर दो, साले को लटक जाए फांसी के फंदे। नंबर 1, नंबर 2। तो मेरे सुल्तान साले ये क्या कर रहा हो? मेरे सुल्तान साले ये क्या कर रहा? क्या मुसाफिर को फांसी पे लटकाया है? मानो मेरा कहा बस इसे छोड़ दो, देखे कर इसकी सूरत दया रही। सारे सुल्तान से तेरी ये मजाल, इस बेचारे मुसाफिर को फांसी के साथ खड़ा कर दिया तू। जीजा श्री महाराज, आप जिसे बेचारा कह के पुकार रहे हैं, ये बेचारा नहीं है, ये ससुरा हमारा दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। जानते हो हमारे राज पर राज कर रहे हो, 12 वर्ष में राज सौंप दिया, आओ तुम अत्याचार कर रहा है। नहीं जीजा जी, अत्याचार नहीं है। जो राज के खिलाफ, कानून के खिलाफ कदम उठाएगा उसे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए ना। लेकिन हमारे पेश सारे सुल्तान से सुनो हमारा बात। क्या बात है? तो सुल्तान करना करोगे हमारी तुम्हारी बहुत हो। मेरा कहना मान जाओ सुल्तान सिंह, कैसे से फांसी के फंदे पर लटका दिया, पूरे असम राज में हमारी और तुम्हारी बहुत बुराई हो गई। बुराई बुराई जीजा जी, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गया है? जीजा जी मेरी बात तो सुनो। तो सिफारिश करो ना रिहाई का जीजा। सिफारिश करो ना रिहाई
बहुत बोल गया। जीजा जी, तुम्हें बुराई का कोई गम नहीं है। मुझे ये बुराई का जरा सा गम नहीं है जीजा जी। अब मैं समझ पाया, लगता है तुम्हें हमारे राज्य का तुम्हें लोग माया पैदा हो गया। नहीं नहीं जीजा जी, अब मैं नंबर बोलता हूँ, इसकी फांसी अवश्य होगी। तेरी क्या मजाल, जैसे मैं तुम्हें प्यार से बंगाल शहर से बुलवाया था, प्यार के साथ मैं तुम्हें धक्का मार कर यहाँ से भगा। खबरदार, अगर तुम मेरे गिरेबान पर हाथ डाला तो कसम ठाकुरैया की गंगा का मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो राज पाठ का तुम्हें लोभ हुआ है, समझ रहे हो कि राज मेरा होगा, इस पर मेरा अधिकार होगा। अरे भूल जाओ, कब भूल ये जीजा तुम्हारा जी। ख्वाब कभी जीजा श्री पूरा होने वाला नहीं है। यहाँ का सम्राट सुल्तान बन चुका है। और हाँ, रही रात तेरी और मेरी, तो मेरी बात तो सुने। तुम्हारे आंख में पर्दे पड़ चुके हैं और ये कि इशारे पर अगर मैं चाहूं तो तुम्हें दुनिया से उठवा सकता हूं। सुल्तान सिंह, ज्यादा नादामत बन, अन्यथा अपने राज कर्मचारियों द्वारा तुम्हारे हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़िया डलाकर तुम्हें कैद खाने के अंदर कर दूंगा। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर से ठंडे दिमाग से सुल्तान सिंह सोच ले, इसको छोड़ दे। जीजा श्री, मैं आज ये भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करवा देता हूँ। बुलाओ अपने मंत्री और नौकरों। हमारे राज्य के कर्मचारियों, तत्काल सुल्तान सिंह के हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़िया डाल दो। जीजा श्री, तूने हमको पहचाना नहीं? क्या पहचाना नहीं? क्या तुम मेरा वही साला सुल्तान सिंह नहीं? नहीं नहीं, सुल्तान सिंह मेरा ये साला है, तू ही सुल्तान सिंह है। महाराज, जिसे तुम अपना साला सुल्तान सिंह समझ रहा है, मैं तुम्हारा साला नहीं हूँ। चलो ठीक है, मानता हूँ। अगर मेरा प्रिय साला सुल्तान सिंह है, तू है कौन? मैं बिहारों और जंगलों चंबल घाटियों का निवासी, चंबल घाटी में रहने वाला, मेरा नाम डाकू चैलेंज सिंह है। और हाँ, मैंने तेरे साले सुल्तान सिंह को काली पहाड़ी से इतने नीचे फेंक दिया, उसका कोई अता पता नहीं है। हमारे सगे सारे सुल्तान सिंह को उन्हें काली पहाड़ से धक्का देकर मार डाला उस साले को, क्योंकि वो हम शकल का था। क्या? हाँ, इसलिए तुम्हारी शक्ल हमारे सारे सुल्तान की शक्ल से मिलती जुलती थी। तभी तो तूने मेरे साथ धोखा कमाया। उसने हमको बताया था। आप तुमको ज्यादा देर तक मैं जिंदा देखना नहीं चाहूंगा। मैं तुम्हारा घर दबा के मार। मैंने कहा अगर एक तीर कदम उठाई तो एक गोली चलेगी, और दूसरा कदम उठाया 2 गोलियां, और अगर मेरे गिरेबान पर हाथ लगा 1000 गोलियां सीने पर उतर जाएगी। बेटा भानु सिंह, इसे भी बंद कर दो साले, इसकी कल फांसी होगी। भानु सिंह, अब पहले इसकी फांसी दिया जाए। ठीक है, ठीक है महाराज। लेकिन हाँ, याद रखो, मरने से पहले हमारा आदेश है, इससे पूछो किसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उसे पूरा किया जाए। विनय, हमारे राज की सदियों से परंपरा है, अगर किसी को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाता है तो मरने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। बोलो विनय, तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश है?
या किसी से मिलना है या फिर कुछ खाना चाहते हो? बोलो। मेरी ख्वाहिश है, लेकिन उस ख्वाहिश को मेरे पूरी नहीं कर पाओगे तुम लोग। भी नहीं। ये महाराज सुल्तान सिंह का राज दरबार है, बोल कर तो देखो विनय, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। अगर मरने से पहले मेरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो मेरी ख्वाहिश है मरने से पहले ये मेरे चूड़ी का जोड़ा लगा दो। साला चूड़ी चारा साला लेकर कहां से आ गया? भानु सिंह, छोटी छोटी बात के लिए साला सवाल पैदा कर दिया। वही तो। जाओ जाओ, हमारे राज दरबार में जितनी औरतें हैं सभी की चूड़ियां ला के साले को दे दो। एक नहीं सैकड़ों चूड़ियां दे दो। विनय, दिखाओ अपनी चूड़ी, मैं तुम्हारे चूड़ी का जोड़ा जरूर दूंगा। दिखाओ। मैं क्या देख रहा हूँ महाराज? क्या क्या देखा तुम? बोल। ऐसी ही चूड़ी मैं जब सरामजादे को इधर उधर ढूंढ रहा था तो रास्ते में मुझे एक ऐसी ही चूड़ी मिली थी महाराज। मिली? जी हाँ, भानु सिंह, मैंने उसको अपने कमरे में रखा है। जाओ चूड़ियां लेकर आओ। ठीक है, जाओ जल्दी लेकर आओ। मैं अभी लेकर आता हूँ। आज का सूरत नहीं देखेगा रे, क्योंकि आज का दिन मेरा आखिरी दिन होगा। विनय, देख विनय देख, क्या तेरी यही महाराज, देर मत कीजिए, देर मत कीजिए, इस हरामजादे का आखिरी वक्त आ गया है। नंबर बोलिए। नंबर बोलता हूँ। नंबर बोलिए महाराज। साला मेनका को पुकारता है, तेरी मेनका मर चुकी है, मर चुकी हरामजादी। नंबर 1 और नंबर 2। महाराज, ये किसकी आवाज है महाराज? पता करो। कौन है? कौन है? सामने आओ, सामने आओ।
ये सब इसी हरामजादे बिना की करामात है। सुनकर पागल हो जाएगा तू। तो बताएगा नाम क्या? मेरी मेनका आ गई है। मेनका को तो हमने गला दबा कर मार डाला था, वो कैसे आएगी रे? उसकी आत्मा भटक रही आत्मा, और एक समय वो चुड़ैल बनकर चुड़ैल फानूसी अभी सवेल में चुड़ैल भी रहने लगी। दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अगर तेरी मेनका यहाँ पर आई है तो कहाँ है? तू उसे नहीं देख पाएगा, हरामजादे, नहीं देख पाएगा। महाराज आज बचना मुश्किल है, भागिए यहाँ से, नहीं तो हरामजादी जान ले लेगी। तुम कहो तो इन दोनों को जान से मार दूं। लाई मेनका, तेरे मौत इससे मारूं इससे मारूं? तेरे मौत का बदला मैं चुकाऊंगा। गोली मारूंगा, सामने आएगी तो उसको नहीं देख। भागो भागो। हाँ मेनका, अच्छा हुआ तू आ गई, नहीं तो आज ये तुम क्या पागलों की तरह दशा बना रखी हो? मुझे फांसी पर लटका दिए थे लोग। मेनका, एक काम करो, तुम मुझे शक्ति दो और मैं हरामजादे इस सुल्तान और फांसी का खात्मा करता हूँ। ठीक है विनय। ठीक, आओ हम लोग चलते हैं। हरामजादे विनय, तेरी मेनका ने आकर तुमको बचा लिया और चुड़ैल बन चुकी है, लेकिन आज ये विनय तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये मेरी तलवार तेरे खून की प्यासी हरामजादे, भाग। भानु सिंह तेरे पीछे तेरी मौत बनकर आ रहा है, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हुआ विनय, इधर की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। वहां पर मेनका ने आकर तुमको बचा लिया, लेकिन आज तुम मेरे हाथ से जिंदा। हरामजादे चला गया दुनिया से, और मैं अब उस हरामजादे चैलेंज रूपी रावण को खत्म करता हूं मैं, और हम हरामजादे चैलेंज सिंह होशियार। अच्छा मौका है अब इस असमराज को छोड़कर हम अपने चंबल घाटी चले जाएं, क्योंकि इस हवेली में अब साले भूत प्रेत बास करने लगे हैं, नहीं तो प्राण नहीं बचेगा। धीरे धीरे चुपके चुपके यहाँ से निकल लो, चैलेंज से निकल लो। किसको
और भैया गरीब बनी हूँ, बहुत मुसीबत तुम्हारा उठाने लग रही है, मुझे जाने तो भैया। ठीक है जाओ। रुको। फिर भी मैं तुम्हें देखूंगा। तो तू चांद बताकर चुपके से भागना चाहता है, आज तू बचने नहीं पाएगा। चालन सिंह, डाकू चालन सिंह, आज ये विनय तुझे समाप्त कर देगा, बचने नहीं पाएगा तू। विनय, चल बेटा। विनय भैया, मुझे माफ कर। रुक जा बेटा, रुक जा। अरे बेटा क्या कर दिया तूने, क्या कर दिया मेरे लाल। स्वामीनाथ, अरे मेरी मैया, अरे बेटा क्या कर दिया तूने, क्या कर दिया बेटा। इसके लिए तू क्यों रो रही है? अरे मेरे लाल, और मेरे लाल तूने गजब कर दिया मेरे लाल। मेरे लाल तूने और गजब कर दिया है, और दामन गमों से मेरा भर दिया, दामन गमों से मेरा भर दिया। बेटा विनय, तुझे कुछ नहीं मालूम है कि ये कौन है? ये तुम्हारे पिताजी हैं बेटा। जी हाँ, नहीं बेटा मैं सच कह रही हूँ। और मेरी मैया तूने क्या कह सुना? मैया तूने क्या कह सुनाया? और तेरी बात को कुछ समझ में ना पाया। अरे मेरी मैया, अरे भैया, अरे बेटा अपने पिताजी को तो क्या कर दिया। जी हाँ बेटा। आज तक तूने मुझे बताई नहीं। बेटा तुम्हारे पिताजी को मैंने बहुत समझाई थी, लेकिन ये हमारी बात को नहीं माने थे बेटा। मैं तुझे लेकर घर से काफी दूर चली गई थी मेरे लाल, इसलिए तू छोटा सा था, अपने पिताजी को नहीं पहचानता था मेरे लाल। और मैं पहचानती हूँ ना, मैं अपने सुहाग को नहीं जानूंगी। स्वामीनाथ, तेरी पुष्पावती, तेरी पुष्पावती तू आ गई। ये तो अच्छा मौका है कि मैं अपनी आखिरी सांस अपनी पुष्पा की गोद में छोड़ने जा रहा हूं। लेकिन पुष्पा, तुमसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी सारी गलतियों को क्षमा कर देना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। बेटा विनय आज मिला तो दूसरे रूप में, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये चैलेंज रूपी रावण की मौत विनय रूपी राम के हाथों हो रही है।
इससे खुशी की और कौन बात है बेटा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझसे बड़ा पापी इस धरती पर कोई नहीं होगा। हाँ, तुमसे मेरी भी एक विनय है बेटा, विनय। मेरे मर जाने पर अपने माँ का देखभाल करते रहना बेटा। बेटा तेरी तो हर खताएं माफ है, और अपनी माँ को किसी प्रकार की परेशानियां कष्ट नहीं आने देना। अरे मरे रमा हमारे घर जब मैं गिया लगाई कहीं कहाँ चल गया मरे रजवा, अरे रजवा, अरे मरी मई। शांत हो जाओ माँ। चल उड़े जा रे पंछी की माँ। हाँ बेटा, अब शांत हो जाओ, चुप। किस्मत में था वो। ठीक है बेटा। जी हाँ दर्शक प्रेमियों, और संगीत पार्टी के प्रांगण में आए हुए दर्शक प्रेमियों, आप सबसे गुजारिश है हमारी संगीत अब यहीं पर समाप्त होती है। हमारे कलाकारों से जहाँ कहीं गलतियां हुई होगी आप लोग क्षमा कीजिएगा। इसके बाद आप कहरवा गीत और भोजपुरी गीत, गजल, कव्वाली आनंद उठा सकते हैं। चलते चलते कहना है माँ। चलो बेटा। और मेनका, अब मैं तुम्हें सदा सदा के लिए जुदा करता हूँ, तुम अपनी दुनिया में जा सकते। राम सिया राम।